एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गाइस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 111। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने देने की सुविधा की व्यवस्था करे। क्वेश्चन लंबा है लेकिन आपको समझना है कि प्राथमिक शिक्षा जो मिलता है किसी भी बच्चे को, वह शिक्षा मातृभाषा में ही दिया जाना चाहिए, इसका प्रावधान सरकार करेगी। ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 350 ए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो मानव के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करता है। विज्ञान की वह शाखा जो मानव के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1508 में। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है हुमायूं के बारे में, जल्दी जल्दी रिवाइज करो। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? 1508 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ये हुआ था काबुल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के बचपन का नाम क्या था? हुमायूं के बचपन का नाम क्या था? तो हुमायूं के बचपन का नाम था नासिरुद्दीन। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद खां, या नासिरुद्दीन मोहम्मद खां नहीं, सिर्फ मोहम्मद। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रांत की आज़ादी को बचाए रखने के लिए चांद बीबी ने मुगलों से लड़ाई की थी? चांद बीबी किसी एक प्रांत की शासिका थी और उस प्रांत को बचाए रखने के लिए उन्होंने मुगलों से लड़ाई की थी। वो था अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी और इसके साथ एक और जगह की शासिका थी। मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताना कि चांद बीबी अहमदनगर के अलावे और कहाँ की शासिका थी। और अहमदनगर को बचाने के लिए इन्होंने मुगलों से लड़ाई की थी। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी की लड़ाई किस मुगल शासक से हुई थी? चांद बीबी की लड़ाई किस मुगल शासक से हुई थी? इनकी लड़ाई अकबर से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी और मुगलों के बीच लड़ाई कब हुई थी? चांद बीबी और मुगलों के बीच लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1595 में। कब हुई थी? 1595 में। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपने पढ़ा। अहमदनगर को बचाने के लिए किससे लड़ा गया था? अकबर से लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1595 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेहरुनिसा शादी के बाद किस रूप में जानी जाने लगी? मेहरुनिसा शादी के बाद किस नाम से फेमस हो गई? तो वह नूरजहां के नाम से फेमस हुई। ठीक है, नूरजहां। अच्छा, ये मेहरुनिसा किसकी वाइफ थी? तो मेहरुनिसा जहांगीर की बीवी थी। ठीक है, और ये नूरजहां के नाम से फेमस हुई। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? वर्तमान भारत, वर्तमान भारत एक बुक है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने वर्तमान भारत नामक पुस्तक लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किसने किया था? अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? यह किया गया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा। ठीक है, तो आपको कहीं कहीं सिर्फ सरहिंदी देखने को भी मिल सकता है।
इब्राहिम सरहिंदी मिल सकता है, या पूरा नाम हाजी इब्राहिम सरहिंदी। याद रखना, अथर्ववेद का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बस्तर का प्राचीन नाम क्या था? बस्तर का प्राचीन नाम, बस्तर एरिया आप जान रहे हो, उसका प्राचीन नाम क्या था? तो वो एरिया प्राचीन रूप में जो विख्यात था वो था दंडकारण्य। तो बस्तर का प्राचीन नाम आप बोल सकते हो दंडकारण्य था। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेंज हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? पीर पंजाल रेंज हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? 3 भाग है हिमालय का, आपको बताना है किस भाग का पीर पंजाल हिस्सा है। तो ये शिवालिक का हिस्सा है। ठीक है, किसका है? शिवालिक का। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कैड का पूर्ण रूप क्या होता है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है किस चीज में पूछा गया है, नहीं तो आप गलती करके आ जाओगे। अर्थशास्त्र में भी कैड होता है और कंप्यूटर में भी कैड होता है। तो अर्थशास्त्र में CAD कैड का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है? ये होता है करेंट अकाउंट डिपॉजिट। क्या होता है? करेंट अकाउंट डिपॉजिट। ठीक है, करेंट अकाउंट डिपॉजिट। क्लियर है? अकाउंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में कैड का पूर्ण रूप क्या होता है? यही मैंने बोला था, आपको सब्जेक्ट भी ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र में पूछा गया या कंप्यूटर में पूछा गया। अगर कंप्यूटर में पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, तो दोनों आपने सीख लिया। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस शरीर के किस भाग में मौजूद होता है? हाइपोथैलेमस शरीर के किस भाग में मौजूद होता है? तो ये ब्रेन में मौजूद होता है। ठीक है, कहाँ मौजूद होता है? ब्रेन में। अगला क्वेश्चन है, पंच प्यारे प्रथा का आरंभ किसने किया था? पंच प्यारे, पंच प्यारे, इसका प्रथा आरंभ किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्रथा प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं? भारत सरकार अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी डे? तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है, अक्षय ऊर्जा दिवस। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? यानी ये वर्ल्ड लेवल पे बात किया जा रहा है ऊर्जा दिवस, तो ये 1 मार्च को मनाया जाता है। इसलिए मैंने दोनों साथ में ले लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऊर्जा दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1 मार्च, लेकिन भारत सरकार के द्वारा अक्षय ऊर्जा दिवस अगर पूछा जाए ये हो जाएगा 20 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, पारसी धर्म के लोगों की आध्यात्मिक राजधानी कहाँ है? भारत में एक जगह है जिसको पारसी धर्म के लोगों का आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, वो कहाँ है? वो है बलसाड़। ठीक है, बलसाड़, या एग्जैक्ट ये बलसाड़ नहीं है। अगर एग्जैक्ट का मैं बात करूंगा, एग्जैक्ट जगह का, तो ये है उदबदा। क्या है नाम इसका? इसका नाम है उदबदा। ठीक है, ये गुजरात में एक जगह है। तो याद रखना, आपको मेनली जो याद रखना है उदबदा या बलसाड़, दोनों में से कोई एक आपके ऑप्शन में रह सकता है। तो दोनों आपको याद रखना है। कहाँ है यह जगह? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, IIT की परिकल्पना कहाँ से ली गई है? IIT की परिकल्पना कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? तो ये है IIM नहीं, MIT। ठीक है, MIT USA में क्या है? MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CII का पूर्ण रूप क्या होता है? CII का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है CII का फुल फॉर्म? ये होता है कन्फेडरेशन
ऑफ क्या होता है, इंडियन इंडस्ट्रीज, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII का पूर्ण रूप ये होता है। अगला क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस में कौन सा करेंसी चलता है? तो रूस में रूबल चलता है। क्या है रूस की मुद्रा का नाम? रूबल। अगला क्वेश्चन है, किस चीज के परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? चांदी देखते हो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, आप देखते हो उसका कलर थोड़ा सा खराब हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। किस चीज के कारण? तो वो है सल्फाइड परत के कारण। किसके कारण? सल्फाइड परत के कारण। सल्फाइड का एक परत जम जाता है, इसलिए वो बदरंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीर दास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह था। कौन था? खड़ग सिंह। ठीक है, खड़ग सिंह हुए महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के क्षेत्र में कोर का अर्थ क्या है? रेलवे के क्षेत्र में कोर का अर्थ क्या है? कोर का फुल फॉर्म आपको यहां पे बताना है। रेलवे के क्षेत्र में कोर का अर्थ क्या है? क्या है कोर का अर्थ? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे। और यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, ये होता है कोर का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम? तो यह है कैनिस फेमिलरिस। ठीक है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फेमिलरिस। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? हरियाणा के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 90। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? हरियाणा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 5। और हरियाणा में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छतबीर जू कहाँ स्थित है? छतबीर जू कहाँ स्थित है? छतबीर जू कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अबोहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? अबोहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो अबोहर वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के चांसलर का निवास स्थान किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी के चांसलर का निवास स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो जर्मनी के चांसलर का निवास स्थान फेडरल चांसलर ऑफिस के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? फेडरल चांसलर ऑफिस। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है जर्मनी के चांसलर का निवास स्थान। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का निवास स्थान किस नाम से जाना जाता है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का निवास स्थान, देखो जितना भी मैं ये बता रहा हूं ये सब बिल्डिंग फेमस है, आपसे अलग अलग पूछा जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया फेडरल चांसलर ऑफिस ये किस देश के चांसलर का निवास स्थान है, तो वहां आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो यह है मर्डेका पैलेस। क्या है?
मर्डेका पैलेस। ठीक है, तो ये मर्डेका पैलेस बहुत बार आपने पढ़ा है, कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? देखो, अगर लैटिन नाम आप भूल जाओ तो आप सिंबल याद रखना और उससे रिलेटेड वर्ड ढूंढने का कोशिश करना ऑप्शन में। अगर सिंबल से स्टार्ट होने वाला मान लो एक ही वर्ड है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, ये है कैलियम। क्या है? कैलियम, और सिंबल होता है के। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के, और इसका जो लैटिन नाम है वो है कैलियम। अगला क्वेश्चन है सीसा का लैटिन नाम क्या है? सीसा यानी लेड, इसका लैटिन नाम क्या है? इसका लैटिन नाम है प्लुम्बम। ठीक है, और इसी प्लुम्बम के कारण इसका सिंबल होता है पीबी। क्या है सीसा का लैटिन नाम? प्लुम्बम, और सिंबल क्या होता है? पीबी। अगला क्वेश्चन है विलायत खां किस वादियों से संबंधित थे? विलायत खां, विलायत खां, तो ये सितार से संबंधित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पन्नालाल घोष किस वाद्ययंत्र को बजाते थे? पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष ये क्या बजाते थे? ये बांसुरी बजाते थे। देखो, जितना नाम मैं पर डे बता रहा हूँ, पर डे का आपका टारगेट रहना चाहिए कि आज के आज ही आपको वो नाम याद कर लेना है। ठीक है, ना तो उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर ये सोचोगे कि लास्ट में मैं एक बार सारा देख लूँगा मुझे याद हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। दो मैं डेली बता रहा हूँ और जितना दिन से मैं बता रहा हूँ, पर डे का आपका ये टारगेट रहना चाहिए था अभी तक, और आगे भी रहना चाहिए कि जो मैं बता रहा हूँ उसको उसी दिन याद करना है, बस उतना ही याद करना है, तो आपका हो जाएगा कुछ दिनों में। तो आज दो आपने पढ़ा, विलायत खां जो सितार से संबंधित हैं और पन्नालाल घोष जो बांसुरी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? ये जर्मनी स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सीमैक्स शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? सीमैक्स, सीमैक्स शेयर मूल्य सूचकांक ये सिंगापुर से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से? सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है सीमैक्स। अगला क्वेश्चन है भारत में धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है एमपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में मेथी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है एमपी और मेथी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर में स्थित है। ठीक है, अमृतसर पंजाब। अगला क्वेश्चन है बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में एक और एयरपोर्ट मैंने बताया था, याद है किसी को? जल्दी बताओ, हैदराबाद में और दूसरा एयरपोर्ट मैंने कौन सा बताया था? किसी को याद है तो बताओ। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मैंने बताया था हैदराबाद में। ठीक है, तो दो एयरपोर्ट हैदराबाद का आपने पढ़ा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बेगमपेट हवाई अड्डा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है प्लेग तथा पेचिश बीमारी के चिकित्सा की खोज किसने की थी? प्लेग तथा पेचिश बीमारी के चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो ये कीटा जाटो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कीटा जाटो के द्वारा। ठीक है, कई जगह कीटा जारो भी लिखा जाता है लेकिन एक्चुअल नाम कीटा जाटो है। अगला क्वेश्चन है बीसीजी टीके की खोज किसने की थी? बीसीजी का अगर फुल फॉर्म आता है तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। ये है यूरिन कामेट। कौन है? यूरिन कामेट, सॉरी,
यूरिन कामेट, ठीक है। कहीं कहीं आपको कालमेट भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इनका स्पेलिंग होता है CALMET, तो कालमेट या कामेट, तो यूरिन कामेट, ठीक है। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस, क्या होता है? BCG, बेसिलस कामेट ग्यूरिन, तो यहाँ से कामेट आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? कल आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, आज आप हाई कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हो। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख पर मंथ। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? ये होता है 2.25 लाख, ठीक है, पर मंथ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का आपने वेतन पढ़ा, कितना था? 2,80,000 पर मंथ। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन आपने पढ़ा, वो था 2.5 लाख पर मंथ। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2.5 लाख पर मंथ, ठीक है। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2.25 लाख पर मंथ, ठीक है। क्लियर है? तो ओके गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।